जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आप नहायत कवी और बहादुर इंसान थे। इन्हें ये इल्म भी हो गया था कि वो इसराइली हैं और मिस्री ख़ानदान से इनका कोई रिश्ता नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि इसराइली नहायत ज़िल्लत और रसवाई और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और फ़िरौन के अमाल इन पर सख्त मज़ालम ढहाते हैं, तो इनकी तमाम हमदर्दियाँ बनी इसराइल के साथ हो गईं। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक मिस्री शख्स एक इसराइली शख्स को ज़मीन पर घसीट रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर इसराइली ने मदद के लिए पुकारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्री को रोका और कहा कि नहायत बुज़दिलाना और ज़ालिमाना हरकत है, मगर मिस्री ने इनकी बात नहीं सुनी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्री के सर पर एक तमांचा रसीद कर दिया। वो मिस्री शख्स इस चपत की चोट को बर्दाश्त ना कर सका और वहीं पर मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा उसे कत्ल करने का नहीं था। अफसोस और निदामत के साथ अल्लाह ताला से कहा, ऐ मेरे रब, जो कुछ भी हुआ नादानस्तगी में हुआ, मैं तो इससे मग़फ़रत का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस गलती को माफ़ कर दिया। दिन दिहाड़े मिस्री शख्स के कत्ल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और फ़िरौन के हुक्म पर कातिल की तलाश शुरू हो गई। दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इसी इसराइली और एक मिस्री को दस्तों गिरबां देखा। इसराइली ने आपको देखकर फिर मदद के लिए फरियाद की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्री को बाज रखने के लिए आगे बढ़े, लेकिन साथ ही नागवारी से इसराइली से कहा, तू भी बुलाशुबा खुला हुआ गुमराह है, ख्वाह मुख्वाह झगड़ा मोल लेकर दादो फरियाद करता रहता है। वो इसराइली शख्स डर गया और समझा कि कल जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मिस्री शख्स को मार दिया था, मुझे भी मार देंगे। वो बोला, जिस तरह तूने कल एक मिस्री को हलाक कर दिया था, इसी तरह आज मुझे भी कत्ल करना चाहता है। ये खबर फ़िरौन तक पहुंच गई कि मिस्री का कातिल मूसा है। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। फ़िरौन के सिपाही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़े, तो उनमें से एक शख्स जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैर ख्वाह था, वो दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और आप अलैहिस्सलाम को बताया कि फ़िरौन तक खबर पहुंच गई है कि उस मिस्री शख्स के कातिल आप हैं और फ़िरौन के सिपाही आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा आप जल्द अज जल्द इस शहर से कहीं दूर निकल जाइए। इस पर मजबूरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से हिजरत करने का इरादा फरमाया और मिस्र की सरहदों को पार करते हुए मदियन जाने का फ़ैसला किया। मदियन वो मकाम था जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम रहा करते थे और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगज़ीदा पैगम्बर थे। मदियन सहराई बस्ती और एक कबीले का नाम था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद मदियन के नाम पर था। ये बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी से था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी इसी कबीले से थे और ये बस्ती फ़िरौन की सल्तनत की हदूद से बाहर थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से रवाना हुए तो आपके पास ना ही कोई अच्छी सवारी थी, ना ही कोई ज़ादिरा और ना ही हमराह। रास्ते में दरख्तों के पत्तों और ज़मीन के सब्ज़े के सिवा खाने की कोई चीज़ ना मिलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम कई रोज़ तक तनहा चलते रहे। ये रास्ता वो था जो इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना कहीं देखा था और ना ही तय किया था। आप अलैहिस्सलाम 8 रोज़ तक मुसलसल चलते रहे, यहाँ तक कि आपके पाँव में छाले पड़ गए। इस सख्त और मुश्किल सफ़र के दौरान अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और इनको सीधा रास्ता दिखाया। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे। मदियन पहुँचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के किनारे एक कुएँ पर पहुँचे, जिससे शहर के लोग पानी लेते और अपने जानवरों को सैराब करते थे। वहाँ आपने लोगों के एक गिरोह को देखा जो कि अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और इन लोगों से अलहदा 2 औरतें खड़ी हैं जिन्होंने अपने जानवरों को इस इंतज़ार में रोके रखा है कि लोग पानी पिला कर जाएँ और कुआं खाली हो ताकि वो अपने जानवरों को पानी पिला सकें। चूँकि कुएं को मजबूत और ताकतवर लोगों ने घेर रखा था और उनके हजूम में मुमकिन ना था कि वो औरतें अपने जानवरों को पानी पिला सकें।
मूसा अलैहिस्सलाम को इन पर्दादार औरतों पर रहम आया जो कि एक तरफ खड़ी थीं और कोई भी इनके साथ इंसाफ नहीं कर रहा था। चरवाहे सिर्फ अपनी भेड़ों की फिक्र में थे और किसी दूसरे को मौका नहीं देते थे। मजलूमों को जुल्म से बचाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फितरत में था, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल और उसकी नेमतों को ठुकरा दिया था और इसी वजह से आप मिस्र छोड़कर मदयन आए थे। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम इस जुल्म पर खामोश ना रह सके। बयान किया जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कुएं के करीब गए और वहाँ मौजूद चरवाहों को कुएं से पीछे धकेल दिया और कहा कि तुम कैसे लोग हो, अपने सिवा किसी की परवाह ही नहीं करते। उन चरवाहों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो सहम गए। लिबास से आप एक बादशाह लगते थे और जिस्मानी लिहाज से भी आप मजबूत थे। और चरवाहे खामोशी से पीछे हट गए और डोल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया और कहा कि लीजिए, अगर आप पानी खींच सकते हैं तो खींच लीजिए। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ दिया। उस वक्त अगरचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 8 दिन के सफ़र के बाद थके हुए थे और कुछ खाया पिया भी नहीं था, लेकिन कुव्वत ईमानी ने उनकी मदद की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो डोल कुएं में डाला और अकेले ही खींच कर निकाला, जिसे 8 या 10 लोग खींच कर निकाला करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन ख़वातीन को पानी दिया और पीछे हट गए। उस वक्त गर्मी बहुत थी और आपने खाना भी नहीं खाया था। आप अलैहिस्सलाम इस शहर में तन्हा और अजनबी शख्स थे, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थकान दूर करने के लिए एक दरख्त के साए में बैठ गए। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह दुआ की कि ऐ मेरे रब, उस खाने का जो तू मेरे लिए उतारे मोहताज हूँ। इधर जब ये दोनों खातून कुएं के पानी का इस्तेमाल कर चुकी तो घर की तरफ लौटी। दरअसल ये दोनों खातून हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम खुद कुएं पर नहीं आते और आपकी बेटियां अपने जानवरों को पानी पिला कर ले जाती। दूसरे दिनों की बनिस्बत आज हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां जल्दी अपने घर वापस चली गईं। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरी बेटियों, आज जल्दी घर वापस आने की क्या वजह है? तो उन्होंने अर्ज़ की कि आज कुएं के पास एक नेक शख्स मिला था, उसने हमारी मदद की और हमारे जानवरों को पानी पिला दिया। इस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जाओ और उस नेक मर्द को मेरे पास बुला कर लाओ। चनाचे उनमें से एक शहजादी चेहरे को कपड़े से ढांपे हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी तो वो शहजादी कहने लगी कि आज जो काम आपने हमारे लिए किया है, हमारे वालिद चाहते हैं कि आपको उस काम की उजरत दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो उजरत लेने के लिए तैयार ना थे, लेकिन जब आपको पता चला कि वो शख्स अल्लाह के पैगंबर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हैं, तो आप उनसे मुलाकात के इरादे के लिए उस औरत के साथ चल पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा कि आप मेरे पीछे चलो और मुझे रास्ता बताती जाओ। इस तरह आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के मकान तक पहुँच गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपका खूब इस्तकबाल किया और अपनी बेटियों को खाना हाजिर करने के लिए कहा। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि बैठिए और हमारे साथ खाना खाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात मंजूर न की और कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। हज़रत शुएब ने खाना ना खाने की वजह पूछी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खाना मेरे उस अमल का बदला ना हो जाए जो मैंने आपके जानवरों को पानी पिलाने के लिए किया है, और मैं किसी भी नेक अमल पर बदला लेना कबूल नहीं करता। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेहमान, नहीं, ये खाना उस अमल के अवज़ नहीं होगा, बल्कि ये हमारे ख़ानदान का रिवाज है कि हम मेहमान नवाजी किया करते हैं और मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ बैठ गए और आपने खाना तनावुल फरमाया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मिस्र के अहवाल, अपनी पैदाइश के मुतल्लक और उस मिस्री शख्स के कत्ल और फ़िरौनियों का आपकी जान के दुश्मन हो जाने के मुतल्लक सब कुछ बताया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब आपको फ़िरौन और फ़िरौनियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ज़ालिमों से निजात पा चुके हैं, क्योंकि यहाँ मदियन में फ़िरौन की सल्तनत व हुकूमत नहीं है।
जब दोनों हजरात खाना खा चुके और बातें कर लीं तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी ने कहा कि अब्बा जान, आप इन्हें उजरत पर मुलाजिम रख लें कि ये हमारी बकरियां चुराया करें और ये काम हमें ना करना पड़े। बेशक अच्छा मुलाजिम वही होता है जो ताकतवर भी हो और ईमानतदार भी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी से पूछा कि तुम्हें इनकी कुव्वत और ईमानदारी का इल्म कैसे हुआ? तो वो बेटी बोली, कुव्वत का अंदाज़ा इस चीज़ से होता है कि इन्होंने उस डोल को तन्हा खींच लिया जिसको 10 से कम आदमी नहीं खींच सकते, और ईमानदारी का अंदाज़ा इस बात से हुआ कि उन्होंने हमें देखकर सर को झुका लिया और मुझे कहा कि तुम हमारे पीछे चलो। लिहाजा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह मशवरा कबूल कर लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, अगर तुम 8 साल तक मेरे पास रहकर मेरी बकरियां चराओ तो मैं अपनी इस बेटी की तुमसे शादी कर दूंगा, और अगर 2 साल मज़ीद चराओ तो इसका हक मेहर भी अदा हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराईं और इसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम सफूरा था। आप अलैहिस्सलाम को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जैसे ससुर और उस्ताद मिले जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा, और सफूरा जैसी नेक सिफत हम सफ़र मिली जिससे आपकी ज़िंदगी मुकम्मल और मज़ीद खूबसूरत हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उनकी कौम बनी इसराइल जो कि जंजीरों में जकड़ी हुई है उनकी मदद कर सकें, और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की ताऊती हुकूमत को उल्टने के मकसद से खड़ा किया था, और यही एहसास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा मिस्र जाने पर आमादा कर रहा था। लिहाजा 10 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की इजाज़त से मदयन से दोबारा मिस्र रवाना हो गए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।